भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 13वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में कुल दीपक का जन्म होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से वैसे संतान की प्राप्ति होगी। हमारा 13वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको प्रथम अध्याय से सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। जय श्री हरि विष्णु। 13वां अध्याय प्रारंभ। 12 अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर, मैत्री जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला की कथा में इनका अत्यंत ही अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुनि, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मुनि ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजश्री स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरण पात्र थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरण विंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए सहस्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरण आश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्री का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्री जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका का प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे कहने योग्य किसी भी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जिससे हम लोक में हमारी समस्त कीर्ति हो और परम लोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपति, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता के इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दोस्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी ही सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूँगा, किंतु आप इस सदगति में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अतः जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूंगा। जिस समय मैं लोकचर रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रस 7 लघु चली गई। हम लोग सृष्टिकार में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा काम पूरा करेंगे। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नस छिद्र से आकाश में अंगूठे के बराबर आकार का एक वाहरा शिशु निकला। भारत, बड़े ही आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वाहरा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के समान हो गया। उस विशाल वाहरा मूर्ति को देखकर मरीच आदि मुनिजन, सनक आदि और
शंभु मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह का विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरों के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित कर कर ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाले मायामय वाराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों से जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के लिए हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूछ उठाकर बड़े ही वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ी सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ी बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों की ओर बड़ी ही सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूप से भुजाओं को उठाकर वह बड़े ही अंतर स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाणों के समान पहने खूनों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसाल ताल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी डालों पर लेकर रसात तल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरारक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए कमाल के समान नीलवर्ण वाराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद शास्त्री रूप विग्रह को फटकार कर आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया। आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों, आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमवली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता है। अधर्व युद्ध गाथा और ब्रह्म इन चारों ऋषियों के कर्म है। ऐसे आपकी थुथनी मुख के अग्रभाग में शुक्र है, नासिका छिद्र में उदर में यज्ञाभिभक्षण पात्र है, कानों में चम्मच और मुक्र में ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में सोम पात्र है। भगवान आपका जो चबना है वह अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दक्षिणी इष्टि, गर्दन उपज 3 इष्टियाँ, दोनों दाढ़ें दीक्षा के वर्द की इष्टि है, यज्ञ समाप्ति की रिष्टि है।
जी हाँ, प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाले और अवसाध्य औपनासिक तथा प्राणचित इष्ट का चयन है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन प्रातः 3 सावन है। सातों धातु अग्निशोष, अतिशोष, उक्त, शोषी, वाजपेयी, अतिरात और अपतोर्म नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण शस्त्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ, सोम रहित भाग और कृत सोम सहित यज्ञ रूप हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका रूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वती मंडित पृथ्वी ऐसी हुई शोभित हो रही है जैसे वन में निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय 12 विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं। अरण्य में अग्नि स्थान के समान आप में इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित कीजिए। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसात तल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्य के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ऐसे उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं। आपको ही योग माया के सद्गुणों से सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इस कल्याण कीजिए और इसका भी कल्याण कीजिए। श्री मैत्री कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वारा भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसात तल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वसेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत ही कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तपों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमय कथाओं को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतर स्थल से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ सार जानने वाले ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाले भगवान के प्राचीन कथाओं से किसी भी अमृतमय कथा को अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर मन ना लगाए। दोस्तों, इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें वाराह का अवतार श्री हरि विष्णु ने कैसे लिया और पृथ्वी का कैसे स्थापना की, ये हमारी 13वें अध्याय में इस कथा का पूरा सार समझ में आया। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 14वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और हमारे 14वें अध्याय का भी वेट करिए। हम फिर मिलेंगे 14वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।